इस पर नज़र डाल देते हैं, बाकी कमोडिटीज़ इस पर नज़र डाल देते हैं, क्योंकि अक्टूबर के महीने में काफ़ी एक्शन रहा है लगातार। सोने ने रिकॉर्ड्स बनाए, कच्चे तेल में अच्छा खासा करेक्शन आया है, चांदी मूव में रही है। तो एक बार समझते हैं नेहा से क्या कुछ हुआ है। नेहा बताइए। बिल्कुल, ईयर टू डेट देखें, सालाना आधार पर देखें तो गोल्ड ने यहाँ क्लियरली बाजी मारी, लेकिन अक्टूबर का महीना भी इनके लिए काफी बेहतरीन रहा है। सोना चांदी इनफैक्ट यही दो कमोडिटीज हैं जो नॉन एग्री स्पेस में पॉजिटिव रिटर्न कमाकर दे पाई हैं। लगातार 8वें महीने सोने में मजबूती है और 7 महीने बाद सबसे मजबूत परफॉर्मेंस की यहाँ पर तैयारी हो रही है। इनफैक्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से भारत में इतनी ऊंची कीमतें होने के बावजूद भी जो सितंबर तिमाही है वो काफी शानदार साबित हुई है। इन्वेस्टमेंट डिमांड 12 साल में सबसे ऊपर है। बार्स और कॉइन्स की बहुत जबरदस्त डिमांड निकल कर आई है और जो यहाँ पर ईटीएफ्स हैं भारत में, उसमें लगातार छठे महीने इन्फ्लोज देखने को मिले हैं। तो ये अपने आप में ही आप कह सकते हैं कि एक बहुत स्ट्रेंथ वाली बात रही है। और खासतौर से जुलाई के हमने देखा कि जिस जुलाई के महीने में जिस तरह से ड्यूटी कट एक बड़ा सा निकल कर आया, उसने डिमांड को यहाँ पर ड्राइव करने का काम किया है। चांदी में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को हमें मिली है और यहाँ पर भी हमने देखा है कि अक्टूबर के महीने में प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा है। हाँ, बेस मेटल्स की बात करें वाई आधार पर या इस साल अब तक तो प्रदर्शन इनका पॉजिटिव टेरिटरी में है, लेकिन बहुत उठापटक इस महीने देखने को मिली है और इस कारण से हमने देखा कि जितनी भी स्ट्रेंथ इन्होंने पीछे यहाँ पर कमाई थी वो सारी वाइप आउट हो गई। और सबसे खराब प्रदर्शन हमने यहाँ पर नेचुरल गैस और कच्चे तेल में देखा है। कच्चा तेल लगातार चौथे महीने मंथली गिरावट की तैयारी यहां पर कर रहा है। वही फैक्टर्स जो अब तक रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, अमेरिका के एक्शंस हो, डॉलर इंडेक्स हो, ग्लोबल डिमांड हो, अमेरिका, यूरोप और चीन की डिमांड को लेकर जो कंसर्न्स हो, यही सारे फैक्टर्स आगे भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ओपेक क्या निर्णय लेता है उत्पादन बढ़ोतरी को लेकर, रोलबैक को लेकर, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। इन सब पर नजर रहेगी। लेकिन एक्सपर्ट से जितनी भी बात की उसमें एक सार जो निकल कर आ रहा है वो ये, सोने चांदी में भरोसा बरकरार है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स हो या यहाँ डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस हो, सबको यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है। बोफा, एएनजेड, सिटी, यूबीएस सब स्ट्रेंथ दिख रहे हैं। चांदी में बुलिश है, 1.25 लाख से 1,30,000 तक के लेवल्स यहाँ टारगेट दिख रहे हैं एक साल में। कच्चे तेल में उठापटक जारी रहेगी और मेटल्स में जिंक और कॉपर में भरोसा बना हुआ है। ऑलराइट, ये है आपके लिए पूरा एक्शन कमोडिटी बाजार का। देखते हैं नए साल नए संकट में यहाँ पर कैसी मूव आएगी।